देखिए, औपचारिक बैठक थी और इसमें सीटों के संदर्भ में हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है कि कोई औपचारिक बात हुई कि नहीं हुई। हम लोग चूँकि जो दल के नेता हैं हमारे और जो सभी दलों के प्रमुख नेता थे, सारे लोगों का वहाँ जुटान था और एनडीए के एकता का परिचय था, जो हम लोगों ने दिया। और बाकी मुझे नहीं लगता कि अभी सीटों के बँटवारे का या सीटों को चिन्हित करने का कोई उचित समय है। अभी तो चुनाव में समय है, अभी सरकार काम कर रही है। और सरकार जनता के बीच में जाकर के जो आपने देखा कि नीतीश कुमार जी की जो प्रगति यात्रा थी, तो उसमें जितने कामों को चिन्हित किया गया, अभी तो उस पर सरकार का फ़ोकस है, अभी सीटों का कोई मसला मुझे नहीं लगता है। नमस्कार, आप न्यूज फोनेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में केंद्रीय नेताओं का आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है। बता दें कि बीते दिन अमित शाह जो बीजेपी के चाणक्य है, वह 2 दिवसीय बिहार दौरे पर थे। हालांकि उन्होंने भाषण के दौरान में लालू परिवार पर खूब तंज कसा। लालू परिवार के द्वारा भी करारा जवाब दिया गया है। और भी कई विषय हैं, हमारे साथ बात करने के लिए हैं हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण। अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर के कई चर्चाएं चली। सीट बंटवारे से लेकर के प्रत्याशियों की सूची जो है वो सारा कुछ तय किया जाएगा एक करने मार्ग में। बैठक हुई, बैठक में एनडीए के सभी दल के नेता जो थे शामिल थे। क्या बातें हुई, क्या कुछ हुआ इस बैठक में? देखिए, औपचारिक बैठक थी और इसमें सीटों के संदर्भ में हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है कि कोई औपचारिक बात हुई कि नहीं हुई। हम लोग चूँकि जो दल के नेता हैं हमारे और जो सभी दलों के प्रमुख नेता थे, सारे लोगों का वहाँ जुटान था और एनडीए के एकता का परिचय था, जो हम लोगों ने दिया। और बाकी मुझे नहीं लगता कि अभी सीटों के बँटवारे का या सीटों को चिन्हित करने का कोई उचित समय है। अभी तो चुनाव में समय है, अभी सरकार काम कर रही है। और सरकार जनता के बीच में जाकर के जो आपने देखा कि नीतीश कुमार जी की जो प्रगति यात्रा थी, तो उसमें जितने कामों को चिन्हित किया गया, अभी तो उस पर सरकार का फ़ोकस है, अभी सीटों का कोई मसला मुझे नहीं लगता है। अब तो समय भी नहीं है ना। अब तो ऐसे में काम की चर्चा कितना आखिर किया जाएगा। भले केंद्र के द्वारा जो योजना है, चाहे केंद्र का जो भी काम है, उसको उस भले ही विस्तारित तौर पर ये किया जाए, लेकिन अब राज्य सरकार की कोई भी योजना कैसे अब क्या हो, क्योंकि अब चुनाव में कम शेष ही दिन बचे हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है, जब केंद्र के नेता आए हों, सभी घटक दलों की बैठक हुई है और इसमें किसी प्रकार का कोई बातचीत नहीं हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है। देखिए, सीटों का सवाल अभी कोई ना हमारे गठबंधन के घटक दलों में है और ना शीर्ष नेताओं के बीच में है। ये मीडिया के बीच में या आम कार्यकर्ताओं के बीच में, आम जनता के बीच में हो सकता है। लेकिन सरकार है, भारत सरकार भी और राज्य सरकार भी, और ये सरकार काम करती है और हम काम पर विश्वास करने वाले लोग हैं। आपसी सामंजस्य हमारा इतना ज़रूर है कि आपने देखा होगा कि जैसे लोकसभा में सब कुछ आसानी से तय हुआ, आने वाले विधानसभा चुनाव में भी एनडीए में कोई सीटों का रार नहीं मचेगा। हम लोग एकजुटता से काम करेंगे और जनता को डिलीवर करने के लिए सरकार जो तत्परता से काम करती है, अभी उसको और तेज़ी से उसको पूरा करने का समय है। भारत सरकार की योजनाएँ हों, चाहे बिहार सरकार की योजनाएँ हों, उन तमाम योजनाओं को सरज़मीं पे लाने के लिए सरकार प्रयासरत है और हम सब उसमें लगे हुए हैं। भले आप श्याम सुंदर जी उस बात को नहीं बताना चाह रहे हो, एक गुप्त बात हो, लेकिन बंद कमरे में बड़े बड़े नेताओं की जब बातचीत होती है तो जाहिर तौर पर राजनीति चर्चा न हुई हो, ऐसा हो नहीं सकता है। खैर, आगे की बात है। सवाल यह है कि अमित शाह जितना सवाल लालू यादव पर छोड़े, तेजस्वी यादव पर छोड़े, उससे ज्यादा सवाल जो है तेजस्वी यादव ने अमित शाह से किया है। कैसे देखते हैं? देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव का क्या सवाल है, वो रटा-रटाया सवाल, कुछ लिखा हुआ सवाल, कुछ स्क्रिप्टेड सवाल वो उन्होंने करते हैं। उन्होंने कई बिंदुवार जो है जब नहीं, नहीं, उनके पास केवल सवाल ही हो सकते हैं, जवाब उनके पास नहीं। उनको तो जवाब देना चाहिए ना कि उनके माताजी और पिताजी के राज में आखिर उद्योग धंधे पूरे बिहार से क्यों उखड़ गए? क्यों श्री बाबू का लगाया हुआ वो बिहार जो हर ज़िले में उद्योग के लिए जाना जाता था, कहीं चीनी मिल, कहीं पेपर मिल, कहीं जूट लेकिन मिल, लेकिन आपको कहीं याद कुछ। दिला दें कि पटना से कुछ ही दूरी पर है, वहाँ रेल पहिया कारखाना भी लालू यादव के ही समय का है। नहीं, वो लालू यादव के समय का मुझे नहीं लगता कि है। वो ये आदत है उस परिवार में। जैसे मंत्री रहते हुए तेजस्वी प्रसाद लेते हैं पूरा नौकरी का अपने आप को उसको मानते हैं कि हम ही ने नौकरी दिलाई। तो वैसे ही भाई भारत सरकार होती है और बिहार सरकार होती है और उसमें ये प्रावधान है कि जो प्रधानमंत्री होते हैं, सरकार उनकी मानी जाती है।
तो अब देश में सरकार चलेगी, स्टेट में सरकार चलेगी तो कुछ ना कुछ काम करेगी। लेकिन सवाल है कि एक रेल कारखाना को लेकर के, पहिया कारखाना को लेकर के आप बैठे हैं, कितने कारखाने आपके पिताजी खा गए, कितने कारखाने आपकी माताजी खा गईं, कितने कारखाने आपके मामा जी खा गए और कितने बच्चों की कुर्बानी, कितने लोगों की कुर्बानी, कितनी विधवाओं को आपने इस बिहार में विधवा बनाने का काम किया, कितने लोगों की जानें ली, कितना नरसंहार हुआ। सड़कों की स्थिति क्या थी तेजस्वी प्रसाद यादव उस समय नहीं जानते हैं। वो तो चूँकि सोने का चम्मच लेकर के पैदा हुए पटना और उसके बाद देश के किसी अन्य शहर में या विदेश में घूमते हैं। उनको तो मालूम नहीं कि गया से हिसुआ जाने में क्या होता था। उनको तो मालूम नहीं कि यहाँ से गोपालगंज जाने में क्या होता था। बिहार की सड़कें भारत में सबसे खराब सड़कों में से थी। यहाँ के लोगों को अपनी जान की कीमत लगानी पड़ती थी। यहाँ के तमाम व्यापारी यहाँ बिहार छोड़कर चले गए। यहाँ तमाम जिन कल कारखानों की बात वो करते हैं, वो तमाम कल कारखाने उनके पिताजी और माताजी के राज में, उनके मामा जी और उनके जो अन्य चट्टे-बट्टे थे, उनके ज़माने में यहाँ के लोग पलायन कर गए। आज वो पलायन का मुद्दा उठाते हैं, चाहे रोज़गार का मुद्दा उठाते हैं, चाहे जो कुछ भी मुद्दा उठाते हैं, वो तमाम चीज़ों के तो कारक उनके पिताजी और माताजी की सरकार है। तो सवाल तो उनको अपने आप से करना चाहिए। वो जब-जब सरकार में आते हैं तब उनके लोग क्या करते हैं, इन बातों को बताना चाहिए। अमित शाह जी ने तो बाज़ाब्ता घोषणाओं का अंबार लगाया, योजनाएँ बताईं और गिनाया और कई वादे भी किए हैं। तो भई इस देश में अगर आप कहें तो मोदी की गारंटी और अमित शाह की बातों को कोई टाल नहीं सकता है। ये उन्होंने अटल तो कहा सत्य ना है। कि रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं, चुनावी योजना के बारे में बता रहे हैं। अब चुनाव है तो जाहिर सी बात है कि कुछ लुभाने के लिए जनता को करेंगे ही। तेजस्वी यादव ने कहा कि जो चीज हम पहले से कर दिए थे, दवाई, सिंचाई, पढ़ाई, रोजगार, इन तमाम चीजों पर कहाँ चर्चा भई करते हैं। सरकार उनकी बनी कब है जो वो कर दिए थे? या तो यहाँ तो नीतीश सरकार चल रही है, बीच में कुछ दिन के लिए मांझी सरकार चली, बाकी तो किसी की सरकार नहीं है। तो सरकार काम करती है ना, दवाई हो, सिंचाई हो, पढ़ाई हो, लिखाई हो, ये उनको ना पूछिए कि आपके पिताजी के राज में पढ़ाई का क्या हुआ कि आप 9वाँ पास रह गए? काहे नहीं मैट्रिक इंटर किए? हम तो आज कहते हैं कि भाई देखिए मौका है, नीतीश कुमार जी ने कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स तो खोला है, आप कम से कम कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स से मैट्रिक इंटर कर ना लीजिए, उसके बाद रोज़गार बेरोज़गार की बात करिएगा। तो करिएगा मैट्रिक नहीं और रोज़गार की बात करिएगा। तो कम से कम आईना दिखाइए लोगों को, कम से कम लोगों को ही कह लीजिए प्रेरणा देने के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी को पहले मैट्रिक इंटर करना चाहिए, उसके बाद इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। नहीं तो पोल खोलेंगे तब पोल खुलेगा कि भाई उनके पिताजी के राज में उनके घर से सब एमबीबीएस टॉपर निकल रहा था और जैसे ही पिताजी माताजी का राज गया, वहाँ से मैट्रिक करना भी बंद कर दिया लोगों ने। तो ये तो उनके असली कलई तो उनकी यही है कि उनका राज रहेगा तो हर चीज़ में घोटाला रहेगा, उनका राज रहेगा तो जानवर का चारा खा जाएँगे, उनका राज रहेगा तो अलकतरा पी जाएँगे, उनका राज रहेगा तो दवाई और सुई और क्या-क्या वो बात करते हैं। ज़रा पूछिए कि बिहार के अस्पतालों में कितने लोग इलाज कराने के लिए जाते थे? आपको भी थोड़ा बहुत याद होगा। कभी सरकारी अस्पताल का कोई मुँह देखता था? कोई गलती से भी नहीं जाता था। जानवर उसमें दौड़ते थे। तो भई सब कुछ तो इस सरकार ने किया है। बाकी रहा सवाल कि अभी बहुत सारा कुछ होना है, होने का समय आया है। जब देश में औद्योगिक क्रांति हो रही थी, तब यहाँ एक सामाजिक क्रांति लड़ रहे थे। अब फिर से जब देखिए मेक इन इंडिया का दौर आया, तब फिर ये पॉलिटिक्स तो जात का पॉलिटिक्स, तो ये गन्ना, तो वो गन्ना, यही सब में बिहार को उलझाए रहते हैं। तो इन सब चीज़ों से बाज आएँ, सकारात्मक राजनीति करें और देश के गृह मंत्री पर, प्रधानमंत्री पर भरोसा करें। कोई डिमांड है तो उनसे मिल कर के बात करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण का। अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।